लेट्स प्ले। जो सफर, जो कारवां शुरू हुआ था 2 अक्टूबर को, आज वो आ चुका है अपने आखिरी पायदान पे। और ये वो पड़ाव है जहां में एक नया चैंपियन मिलने को तैयार है। मुंबई मीटियोर्स के कप्तान अमित गुलिया का एक समला हुआ सा सर्व मुजीब ने हल्के हाथों से पुश किया और अपनी टीम के लिए पॉइंट लिया। बेंगलुरु टॉर्पिडोज ने इस बड़े फाइनल मुकाबले में खोला है खाता। पहला अंक मुजीब के नाम जाएगा। रिसेप्शन बहुत ही संभला हुआ था, कोई गलती नहीं की वहां जॉयल बेंजामिन ने। संभल के नीचे गए, एक सही हरकत बनाई अपने साथी खिलाड़ी मुजीब के लिए और उनका अटैक ताबड़तोड़ नहीं लेकिन आंख दिलाने वाला था। सेतु ऊपर वाले पे विश्वास रखते हैं, गेंद के साथ अपनी आस रखते हैं। रिसेप्शन योगेश के लिए थोड़ा कठिन कार्य था, इसीलिए गेंद लॉफ्टेस्टेस के पास गई जो टीम के सेटर नहीं है। फिर भी शुभम ने गेंद को परली पार यानी कि दूसरे छोर पे पहुंचा लिया। योगेश बेहतरीन काम आप लगातार कर रहे हैं। डाउन द लाइन, पॉइंट मुंबई को। लॉफ्टेस्टेस ने खाता खोलने में मुंबई का अपना भी योगदान दिखाया है। योगदान का ये जो कारवा है, ये सिलसिला ये लगातार जारी रहेगा। देखिए पहले तो ये आरआर काबिल सुपर स्पाइक जब फासेट ओमलाड वसंत ने किया था, फिर डाउन द लाइन तमाचा जड़ते हुए लॉफ्टेस्टेस ने ना सिर्फ खुद के चेहरे पे बल्कि पूरे के पूरे खेमे के चेहरे पे मुस्कुराहट लाई होगी। कमेंट बॉक्स में भी मुस्कुराते चेहरे के साथ सार्थक लाल, स्वागत। बहुत शुक्रिया आयुष। कार्तिकीय करारी बड़े मंच पर ग्रैंड फाइनल में शुरुआती लम्हे मुंबई के मजबूत नजर आते हुए फिर से एक नजर इस खूबसूरत सर्व पर जो अभी तब्दील की कार्तिक ने। खुशी कप्तान के चेहरे पर। ओमलाड वसंत गए गले लगाने कार्तिक को। फिर से तैयार। सेमीफाइनल मुकाबले में जिस प्रकार से सर्व किया था मुंबई मीटियोर्स के लिए कार्तिक ने, वो यादें ताजा हो गई है। वहां तो आया था इनके नाम एक वो बैंक ऑफ बड़ौदा सुपर सर्व, लेकिन यहाँ थोड़ा सा लंबा सर्व कर बैठे तो जो अंक आपने पिछली बार कमाया था वो अब आपने गंवा दिया है। अब मुद्दे की बात यह है कि जिस प्रकार की दर्शकों की भीड़ हमें नजर आ रही है दर्शक दीर्घा में, सार्थक जब आप टीम का अनाउंसमेंट करके वापस कमेंट्री बॉक्स की तरफ आ रहे थे, माहौल कैसा लग रहा था? क्या माहौल, गर्मा गर्म कोर्ट पर फिलहाल मौका फिर से, लेकिन प्रोपीडो उस के द्वारा। क्या बात है आयुष, आज माहौल सबसे ज्यादा जबरदस्त बना हुआ है। पूरा का पूरा गच्चीबोली स्टेडियम भरा हुआ है। पिछले 3 हफ्तों में इतनी भारा मात्रा में पहली बार हमने दर्शकों को आते देखा है। हर सीट भरती जा रही है। दिखा वहां न्यू इंडिया एश्योरेंस का सुपर ब्लॉक, यहां पर बाहर भेजी है ये सब शुभम चौधरी ने, जो MVP कंटेंडर है, जो इतने शानदार प्रदर्शन के साथ फाइनल तक आए हैं। तो 3 अंक बेंगलुरु टॉर्पिडोज की टीम ने इस फाइनल मुकाबले में अब तक कमाए हैं। तो उत्साह तो जरूर बढ़ेगा, लेकिन हौसला बढ़ेगा या नहीं ये पता नहीं है। उसका कारण ये कि 2 अंक मुंबई मीटियोर्स की गलती से आपको मिले हैं। खुद की मेहनत और मशक्कत अब तक इतनी ज्यादा नजर नहीं आई है। हालांकि अभी भी ये शुरुआती लम्हे है। मिथुन पैनकेक बनाया, संभाल लिया है मैथ्यू वेस्ट ने। बैक सेट वो करेंगे पेनरोज के लिए। पेनरोज ताकत ज्यादा नजाकत का। मुंबई मीटियोर्स फिर बढ़त पे। दो ऐसी टीम्स जिन्होंने पूरा का पूरा चौथा सीजन डोमिनेट किया है। नेट एंड सुपर डिफेंस, सबसे बेहतरीन 2 टीमों को मौका मिला है इस फाइनल में आमने सामने लड़ने का। पता है इस लॉफ्टेस ने सब तैयार। हेलन पेनरोज पर निगाहें हमारी दिशा में जाते हैं नॉर्वेजियन खिलाड़ी। सीधे वेस्ट का सेट, हेलन पेनरोज सफलता। हाँ, यहाँ आप जश्न मना सकते हैं। बेंगलुरु टॉर्पिडोज की टीम को पता है कि इस प्रकार के अवसर यदि तो आपके खिलाड़ी आपके लिए बनाए तो संभवतः जश्न बनाना बिल्कुल जायज। पेनरोज बाएं छोर से अटैक के लिए आया। ट्रिपल ब्लॉकर की ढाल पहचान तो लिया था कि अटैक पेनरोज करेंगे, लेकिन जिस ताकत के साथ स्पाइक जड़ा उन्होंने, दिक्कतें बढ़ा दी मुंबई मीटियोर्स के खेमे के लिए। जॉयल बेंजामिन सर्विस लाइन पे है, 1 अंक दूर है 100 अंक पूरे करने से अपने अटैक के लिहाज से। मिला के देखा जाए तो 103 अंक इनके नाम है। ब्लॉक में चेस्टो
ये ढाल बन के खड़ा होता है खिलाड़ी और इस चट्टान को तोड़ना संभव। बहुत समर्थन टॉर्पीडोज के लिए, सराहना करते हुए फैंस इस ब्लॉक की। न्यू इंडिया एश्योरेंस का सुपर ब्लॉक। योगेश को रिसेप्शन करना पड़ेगा और दाएं बाएं रिसेप्शन करवा रहे हैं आज उससे बेंगलुरु के खिलाड़ी। इससे ये पता चल रहा है कि सर्विस थोड़ी बेहतर है बेंगलुरु। किस दिशा में जा रहे हैं जोएल बेंजामिन, डाउन द लाइन, बढ़िया सर्व, फायदा नहीं हुआ। फिलहाल मुंबई मीटियर्स को तो पॉइंट दिया गया लेकिन ना खुश है मैट वेस्ट। डेविड ली पैडल ढूंढते हुए ब्लॉक टच पर अब आ सकता है रिव्यू, आ ही गया है, नजर डालते हैं। Review by the team. Bengaluru block touch. बेंगलुरु टॉर्पीडोज के खेमे ने एक रेफरल लिया है। ओनर्स थोड़े से चिंतित, बातें आपको नजर आ रही थी मुंबई मीटियर्स के खेमे का एक हिस्सा वो भी है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि बेंगलुरु टॉर्पीडोज की टीम को लगता है कि किसी प्रकार का आखिरी टच उनके खिलाड़ी के हाथ से है नहीं। करीबी मामला, कॉमन बॉल कहा जाता है इसे वॉलीबॉल के गेम में। आखिरी टच किसका? या तो ओम के हाथ से लग के गेंद गई है या फिर बेंगलुरु टॉर्पीडोज के पेनरोज। इंतजार करना पड़ेगा। डेविड ली के एक्शन को ऐसे देख के लग रहा है कि संभवतः गंवा सकते हैं। गंवा दिया, गंवा दिया। एकमात्र रेफरल आपको मिलता है। फाइनल और सेमीफाइनल मुकाबले की कहानी यह है कि हर सेट में एक ही अनसक्सेसफुल रिव्यू है। अगर आपका रिव्यू सक्सेसफुल है तो चाहे तो अनंत काल तक लीजिए। जैसे रिव्यू अनसक्सेसफुल, उसके बाद जिस प्रकार रेफरी आपको खिलाएंगे आपको खेलना पड़ेगा। फिलहाल पीटर ऊस्टविक, एक पॉइंट का अंतर दोनों टीमों के बीच फिलहाल इस पहले सेट में। मैट वेस्ट का सेट, मौका था जिष्णु के पास, अब अमित गोलिया, ओमलाडवा साथ, अमित गोलिया, सफलता, बेहतरीन खेल कप्तान के द्वारा। उनसे पूछा गया था कुछ दिन पहले कि आप अगर है, उन्होंने अपनी टीम को उस पॉइंट्स टेबल में। सबसे अच्छी चीज जो मुंबई के लिए नजर आती है फिलहाल तो नजर आया है सेतु, और इनके सामने सबने आंखें मूंद ली। डाउन द लाइन जो शॉट इस खिलाड़ी ने खेला वो इसकी टीम को ना सिर्फ अंक दिलाएगा बल्कि बढ़त में भी पहुंचाएगा। बेंगलुरु टॉर्पीडोज की टीम का वर्चस्व यहां नजर आएगा। पास है, सिर्फ एक खिलाड़ी ओम वसंत ब्लॉक करने के लिए गए लेकिन इससे पहले वो पूरी तरफ दाएं आ पाते। गेंद चली गई परली छोर, अंक दे गई बेंगलुरु टॉर्पीडोज को। संदीप, लॉफ्टस नेस, ओमलाडवा साथ, अमित गोलिया, बाहर बेंची है। बेंगलुरु का जश्न, कार्तिक वहां पर रेफरी के पास जा जरूर रहे हैं, अपने रिव्यूज पर आ गए हैं। मैट वैन वेसल ब्लॉक टच की मांग। Review by the team. Mumbai block touch. मुंबई मीटियर्स के खेमे में थोड़ी सी खलबली जरूर होगी। मैट वैन वेसल भी जानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण ये रेफरल है क्योंकि आपको एक ही अनसक्सेसफुल रिव्यू मिलता है, तो अगर तो आप पूरी तरीके से सुनिश्चित है तो रेफरल पे जाइए। ब्लॉक टच था और लग रहा है कि मुजीब के हाथ की उंगलियां पूरी तरीके से मुड़ी है। ये रेफरल संभवतः सफलतापूर्वक जाएगा। इंतजार औपचारिक निर्णय का। हमें तो लगा है कि दाएं हाथ की उंगली हिली है, समझदार को इशारा काफी, पर औपचारिक इशारे का भी हमें भी इंतजार है। ये रिव्यू सक्सेसफुल, और मजे की बात यह है कि मुंबई मीटियर्स ने ये म्यूचुअल फंड सही है रिव्यू लिया है, और इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपका रेफरल अभी भी बचा रहेगा। इतनी खुशी को ओनर्स के चेहरे पे। स्वाति निगम आज अपना जन्मदिन मना रही है, आपके स्क्रीन के बाईं तरफ आपको नजर आई थी। जी हाँ, कौन मुंबई मीटियर्स की स्वाति निगम, और बहुत बड़ा दिन इनके लिए आज। मुंबई तलाशते हुए
वो चमचमाती ट्रॉफी आज ही के शाम। ओमलाड वसंत प्रभावशाली प्रदर्शन पूरे सीजन, इन सब कुछ आता है इस फाइनल के ऊपर। अब यहां आज के दिन आप क्या प्रदर्शन दिखा पाते हैं? सेटू मैटवेस्ट, पेनरोज डाउन द लाइन में सटीकता। बिल्कुल फाइनल मुकाबले जैसा कई सारे नाम जो लगातार हम आपको बताते जाएंगे, क्योंकि आज वीआईपीज की कमी नहीं है और है भी ये मुकाबला बिल्कुल उस स्तर का। मुंबई बनाम बेंगलुरु टॉर्पीडोज, एक चीज तय, नया विनर होगा, लेकिन विनर होगा कौन? अगर तो शुभम चले तो अपने सपने को साकार होता देखेगी मुंबई मीटियोर्स की टीम। 8-8 की बराबरी। शुभम चौधरी इस स्पाइक से बहुत खुश होंगे मीटियोर्स। इनका आज उच्च स्तर का प्रदर्शन यकीनन मुंबई मीटियोर्स को जीत दिला सकता है। अमित गुलिया फिलहाल सेटू के पास, मैटवेस्ट, जोएल बेंजामिन कमाल कर दिखाते हुए ये लड़ाई बनने वाली है बार बार। जोएल बेंजामिन के प्रहार आएंगे, साथ ही साथ दूसरे और शुभम चौधरी के भी। मजे की बात यह है कि पैक जो अटैक किया है, पाइप अटैक जिसे कहा जाता है, उस पोजीशन के लिए आमतौर पे जाने नहीं जाते जोएल बेंजामिन। इनके ज्यादातर प्रहार कुल मिला के, पहले तो आपको ये बता दें कि इन जनाबों ने अटैक के लिहाज से अपने 100 पॉइंट पूरे कर लिए। पहले खिलाड़ी बने संस्करण में जिनके नाम 100 अटैक के पॉइंट्स है। जबरदस्त कार्य इन्होंने किया है, निरंतर तौर पे लगातार चलते रहे, प्रहार बनते रहे। क्या 101 आएगा? बिल्कुल आएगा। बाएं छोर से किया इस खिलाड़ी ने प्रहार और नेस्त नाबूद किया मुंबई मीटियोर्स को। इस बड़े फाइनल मुकाबले के पहले सेट में बेंगलुरु की टीम डबल डिजिट्स पे। और चर्चा हुई थी कप्तान मैटवेस्ट से, क्या आप पसंद करते हैं एक सेट हारना और फिर जीतना, क्योंकि ये एक पैटर्न सा बन रहा था। मैटवेस्ट ने कहा चाहते तो नहीं, लेकिन आज रणनीति अलग दिख रही है। अब पहला सेट अगर यहां बेंगलुरु जीत जाती है, उनके लिए ले के लिए बहुत बढ़िया शुरुआत बन सकती है। सुपर सर्व, आज उनका जादू दिखेगा एक और बार। दिख रहा है सुपर सर्व कि ये लाजवाब सर्व एस नजर आया डेविड ली को बहुत ज्यादा खुश करते हुए। सराहना करनी होगी सेटू की, उस सेमीफाइनल में छा गए थे, आज फाइनल के स्तर पर भी कोई दबाव महसूस नहीं करते दिखे। योगेश अपनी बाईं तरफ पूर्ण तरह झुके थे, झुकाव उन्होंने दिखाया था, लेकिन सुपर सर्व सेतु की वो आतिशी सर्व जिसका इंतजार पूरा का पूरा बेंगलुरु टॉर्पीडोज का खेमा इस संस्करण कर रहा था, वो हर उस समय बाद में रखेंगे जारी इस सर्व को। 3 पॉइंट से आगे उनकी टीम। सीधे लॉफ्टस के पास, अब लॉफ्टस इस बार नहीं संभाल पाए, क्योंकि नॉर्वेजियन अनुभवी 30 साल का तजुर्बा लाने वाले लॉफ्टस को रोकना मुश्किल, बहुत मुश्किल। आरआर काबिल सुपर स्पाइक जोन नंबर 6 की तरफ दागा था। सेतु जो आमतौर पे अपनी टीम के लिए रिसेप्टर का काम करते हैं, डिफेंस में पहली लेयर जो होती है उसे एक्टिव करने का कार्य इसी खिलाड़ी का है, लेकिन संभवतः इस परिस्थिति में वो कार्य इतनी निपुणता से निभा नहीं पाए हैं। केपीआर सुपर पॉइंट, ये भी देखना बहुत रोचक, बहुत महत्वपूर्ण कि अगर तो मुंबई की टीम अगला अंक कमाती है तो क्या बेंगलुरु वो रिस्क लेगी? नहीं, अब बेंगलुरु को फर्क भी नहीं पड़ता। इस संस्करण में 102 अटैक के अंक कमाने वाले जोएल बेंजामिन थप्पड़ मारते हुए वहां जोएल बेंजामिन एक और बार सामने थे। ऊस्टविक और शुभम चौधरी, अमित गुलिया का हाथ जरूर लगा, लेकिन बात नहीं बन पाई, क्योंकि जोएल बेंजामिन फिर अपना कमाल दिखाते हुए। फिलहाल केपिया सुपर पॉइंट की नाजुक स्थिति, मुजीब की है सर्व, 2 पॉइंट कमा सकती है कोई भी टीम इस पल पर। शुभम चौधरी मुंबई आ गई है 11 अंकों पर। अब बेंगलुरु टॉर्पीडोज से ज्यादा पीछे नहीं, सिर्फ 1 अंक का फासला।
पिछली बार शुभम चौधरी ने सर्विस एरर किया था, यहाँ सर्विस थोड़ी संभाल के करनी पड़ेगी। एक और सर्विस एरर इनके नाम, एक फाइनल मुकाबले में दबाव फील कर रहे हैं ये। तनाव यकीनन हाथों में महसूस करते हुए एक दिग्गज खिलाड़ी, एक ऐसा खिलाड़ी जो उस MVP लीडर बोर्ड पर खुद को बनाते आया है, वो भी आज दबाव को पूरी तरह से महसूस कर रहा है। तुहिन मिश्रा की झलक, MD को फाउंडर बेसलाइन वेंचर्स, सभी की निगाहें पड़े फाइनल पर। देखिए मुंबई की टीम को पता है कि पहला सेट कितना महत्वपूर्ण है। अमित गुलिया पाइप अटैक में अटैक नहीं, हल्के हाथों का पुश नजर आया था। ट्रिपल ब्लॉकर ने ब्लॉक तो किया है, मिथुन जाके गेंद को वापस सजीव रखेंगे। जोएल की ढाल, ताकत, तमाचा, सब कुछ सहन कर लिया मुंबई के डिफेंस ने। चढ़ाव पे दर्शकों को एक बार पुनः बता दें, आंकड़े याद दिला दें, मुंबई मीटियोर्स की टीम ने जब जिस मुकाबले में पहला सेट जीता है, कभी भी वो सेट या कह लीजिए वो मुकाबला गंवाया नहीं। तो अगर तो मुंबई की टीम ये पहला सेट गंवा दे तो हो सकता है मामला फंसेगा सेट पॉइंट बेंगलुरु टॉर्पीडोज के लिए। एक नहीं, दो मौके इस पहले सेट को टॉर्पीडोज क्लोज आउट कर सकते हैं। जोएल बेंजामिन के ही सर्व पर देशनो, जोरदार ये शुरुआत उनके द्वारा। लंबी गहरी सांस लेते हुए जोएल बेंजामिन कहीं बीचों बीच मौका रोक लिया गया वहां बेंगलुरु के द्वारा। फिर से मुंबई, अब किसके तरफ से? अमित गुलियाल के हाथों से रोक लिए गए। रक्षात्मक खेल मुंबई का कमाल का। बेंगलुरु से जो नेट में दागते हुए सेट पॉइंट बचाया मुंबई ने उच्च स्तर के डिफेंस के जरिए। पहले जो ये रैली बिगड़ी थी उसमें सबसे बड़ा खामियाजा बेंगलुरु टॉर्पीडोज। कौन होगा वो ज्वालामुखी जो पिघालेगा उस चट्टान को? सेट पॉइंट बेंगलुरु के पास में अभी भी है। क्या ये सेट क्या समाप्त होने वाला है? नहीं, इंतजार कीजिए। ओह, बहुत लेट सही लेकिन इशारा आया। आश्चर्यचकित है मुंबई की टीम। क्या आप रेफरल लेना चाह रहे हैं? बिल्कुल लिया है रेफरल। और एक क्षण के लिए लगा भी था सार्थक की इशारा मुंबई के पक्ष में आएगा। Ball in, out. सवाल बॉल इन या आउट पर उठा है मैट वैन वेजल के द्वारा, मास्टरमाइंड मुंबई के। समझ आ जाएगा हमें कि ये गेंद अंदर है या बाहर। अंदर, बात पे कोई दो